दो परमेश्वर हमारे बीच में। कितने लोगों को विश्वास है प्रभु हमारे बीच में है? एक बार जोरदार तालियां उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सचमुच में महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमेशा अपनी नजरें हमारे ऊपर लगाकर रखता है। हमारे दिल में क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है, हमारे परिवार में क्या चल रहा है, वो हमेशा अपना ध्यान हम पे लगाकर रखता है। आमीन। हम अपनी जिंदगी में जब अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, उस दिन से लेकर इस शरीर को छोड़ने के दिन तक हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हम मनुष्यों से, सामने वाले लोगों से बहुत सारी बातें छिपा सकते हैं। हर व्यक्ति के जिंदगी में बहुत बार बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जिसको कोई नहीं जानता। परिवार के लोग नहीं जानते, दोस्त नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानते, रिश्तेदार नहीं जानते, मन में क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल बोलती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। ये जो मन है इस पर परमेश्वर की निगाहें रहती है, परमेश्वर इसको तोड़ता रहता है, परमेश्वर इसको देखता रहता है इस मन में क्या चल रहा है। इसीलिए बाइबल बोलती है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। हालेलुया। हम बाहर से बहुत आराम से किसी से हाथ मिला सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, खुशी से मिल सकते हैं, लेकिन उसके जाते ही हम पीठ के पीछे उसकी बुराई कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं। हालेलुया। आपको आज ये बात बताना चाहता हूं, आपका मन कैसा है उसी से यह पक्का होगा आपका जीवन कैसा होगा। आमीन। अगर आपका मन परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है, आपका मन विश्वास से भरा है, आपका मन पवित्रता से भरा है, तो आपकी जिंदगी आशीषों से, धार्मिकता से और अनंत जीवन से परिपूर्ण होगी। लेकिन अगर आपके मन में पाप है, चुगली है, बुराई है, कमियां हैं और आप लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो उस कारण से आपके जीवन में रुकावटें, संघर्ष, दुष्ट आत्माओं के काम, शैतान के काम होंगे और आपका अनंत जीवन में भी खतरा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक वचन मन के बारे में बोलते, मैं चाहता हूं उसको निकालें और बाइबल से पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 15 वचन कोई भी पढ़ सकते हैं जिनके पास बाइबल हो, जिनको मिल गया हो। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 15 वचन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहां लिखा है उनका मन मोटा हो गया है। कैसा हो गया है? मोटा। हम बच्चों को या बहुत सारे लोगों को बोलते हैं तेरा दिमाग मोटा हो गया, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। बाइबल उसको बोल रही है तेरा मन मोटा हो गया है। मन मोटा होने से क्या हुआ? देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और जो हो रहा है उसको नहीं समझते। यीशु मसीह बोलता है ऐसा ना हो कि वो देखे, वो सुने, वो मन फिराए और मैं उनको चंगा करूं। इसका मतलब चंगाई से पहले, चमत्कार से पहले, आशीष से पहले, बदलाव से पहले आपका मन उसके लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। अगर मन तैयार नहीं है, जीवन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, कोई आशीष मिलने वाली नहीं है, पवित्रता जीवन में बढ़ने वाली नहीं है। आप अगर बाइबल के अंदर उस औरत के बारे में पढ़ोगे जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, वो बीमारी ऐसी थी जिसके कारण से बाइबल ये बताती है उसने अपनी सारी धन संपत्ति खर्च कर दी, जितना पैसा था, जितनी प्रॉपर्टी थी, सारी चली गई।
और बीमारी के कारण सब समाज के लोग उसको अशुद्ध बोलते थे, अपवित्र बोलते थे। हालत ऐसी थी, बच्चों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती, पति के साथ सो नहीं सकती, समाज में निकल नहीं सकती, इतनी बुरी हालत में वो औरत थी। वैद्यों के पास, हकीमों के पास कहां गई, कहीं चंगाई नहीं मिली। यीशु मसीह के बारे में सुना, अब उसको यह तो पता चल गया यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन यीशु का चमत्कार पाने के लिए प्रार्थना करवानी पड़ेगी, यीशु मसीह को बताना पड़ेगा। अंधा गया यीशु के पास, यीशु ने पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने बोला मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने उसको चंगा कर दिया। अब औरत हजारों की भीड़ के सामने अपनी बीमारी बता नहीं सकती, बाइबल बोलती है वो अपने मन में कहती थी। कहां कहती थी? वो अपने मन में कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, हालेलुया, उसका मन तैयार हो चुका था चंगाई को पाने के लिए। यीशु से मिलने से पहले, यीशु के पास जाने से पहले उसका मन तैयार था। आमीन। जैसे यीशु मसीह सामने आए, हजारों की भीड़ यीशु के आसपास है, लोग उस पे गिरे पड़ रहे हैं, कोई उसको धक्का मार रहा है, कोई उसके ऊपर गिर रहा है, कोई उसके पैरों पे गिर रहा है, कोई उसको छूने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं में ये औरत गई, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, और बाइबल बोलती है यीशु मसीह से सामर्थ निकली, और इस औरत का 12 साल से जो लगातार खून बह रहा था, उसी सेकंड वो खून का बहना बंद हो गया और ये औरत उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। छूने वाले तो हजारों थे, पर हजारों के मन तैयार नहीं थे, हजारों के मन में विश्वास नहीं था। हजारों लोग सोच रहे थे हाथ रखेगा यीशु, प्रार्थना करेगा यीशु तो मुझे चंगाई मिलेगी। हजारों में से एक ही औरत थी जो मन में बोलती थी वस्त्र को छू लूंगी तो मैं, बोलो हालेलुया। उसी घड़ी उसने छुआ अपने मन के विश्वास से, और उसी टाइम वो चंगी हो गई। अब चंगे होने के बाद यीशु मसीह सवाल पूछ रहे किसने मुझे छुआ? चेले बोल रहे प्रभु अपने आसपास देख, हजारों लोगों की भीड़ है तेरे आसपास, हर व्यक्ति तुझे छू रहा है, किसने नहीं छुआ? यीशु मसीह ने बोला सब छू रहे हैं, पर जिसने मुझे छुआ उसके छूने में और बाकियों के छूने में बड़ा फर्क था, क्योंकि जब उसने छुआ मुझ में से सामर्थ निकली और उसने चंगाई को पाया है, क्योंकि उसका मन उस चंगाई के लिए तैयार था। हालेलुया। आज आप यहां आए, क्या आपके मन में यह विश्वास है मैं परमेश्वर की हुजूरी में जा रहा हूं, आज मुझे परमेश्वर अपने आत्मा से भरेगा, आज मुझे पवित्र आत्मा के वरदान मिलेंगे, आज परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र करेगा, आज मुझे पाप से छुटकारा मिलेगा, आज मुझे बीमारी से चंगाई मिलेगी, आज मेरा दुख दूर होगा, आज मेरी समस्याएं खत्म होंगी? अगर ये आपके मन में है तो मैं बोलना चाहता हूं आपके मन के अनुसार आपकी जिंदगी में चमत्कार होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप राजा दाऊद के बारे में पढ़ो बाइबल के अंदर से, राजा दाऊद के जीवन की घटनाओं को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 2400 घंटे जीवन खतरे में रहता था उसका। हर समय उसके साथ कोई ना कोई समस्या चल रही है। गोलियत से लड़ने की बारी आई तो राजा पूछता तू कैसे लड़ेगा? वो बोलता तेरे दास ने, मतलब मैंने, दाऊद बोलता मैंने शेर को भी मारा है, भालू को भी मारा है। आप सोचो जब शेर के सामने खड़ा था कितने बड़ा डर उसके अंदर होना चाहिए, भालू के सामने खड़ा है कितना बड़ा डर उसके अंदर होना चाहिए। गोलियत का सामना करना है, सारा इजराइल डरा हुआ है, राजा शाऊल डरा हुआ है, योद्धा डरे हुए हैं, राजा दाऊद डरा हुआ नहीं है, जो उस टाइम राजा नहीं था, 15-16 साल का लड़का था। ये डरा हुआ नहीं है, ये बोलता है अगर मैं घोर अंधकार से बड़ी उतराई में भी होकर चलूं हानि से ना डरूंगा। बोलो हालेलुया। इसका मन को समझा चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। उसका वादा है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसको खुदा का वादा पता है, इसलिए हानि से नहीं डरता, अंधकार से नहीं डरता, शेर से, भालू से, गोलियत से नहीं डरता, और बोलता है मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन मैं करता रहूंगा। हालेलुया। इसका मन परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है, इसका मन डरा हुआ नहीं है,
इसके मन में कोई डर नहीं है, चाहे सामने गोलियत हो, चाहे शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे देश का राजा शाऊल इसके खिलाफ हो, चाहे देश की सेना इसके पीछे पड़ी हो, इसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि इसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने वचनों को डाला है। अब सालों साल से परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले लोग हैं, आप बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण किए हुए लोग हैं, लेकिन क्या वो वचन आपके मन में उस टाइम आपको याद आते हैं जिस टाइम शैतान आपको डराता है, जिस टाइम बीमारी आपको डराती है, जिस टाइम लोग आपको डराते हैं? क्या उस समय ये वचन आपके मन में आता है और आपका मन चंगाई के लिए तैयार होता है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बीमार हुए, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट बड़ी खराब आई, डॉक्टर ने बोला 2-3 महीने का टाइम है जी, नहीं बचोगे। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, बिना उसके आप ठीक नहीं रह सकते। अब उस रिपोर्ट को देखकर, डॉक्टर की बात को सुन के हालात ऐसे हो जाते हैं, चारों तरफ डर का माहौल। पादरी साहब के भी पास आएंगे, पास्टर जी दुआ कर दो, डॉक्टर ने तो ऐसे जवाब दे दिया जी, डॉक्टर ने तो ये बोल दिया जी, रिपोर्ट में तो ये आ गया, पादरी साहब आप दुआ कर दो। आप डर के साथ आओ और कितनी भी दुआ करो, कितनी भी दुआ करवाओ, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने मन को तैयार करो, 1 मिनट का विश्वास करो, प्रभु यीशु के नाम से मुर्दे तक जिंदा हो जाता है। आपकी बीमारी बहुत छोटी है जो यीशु मसीह के नाम से जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्या आपका मन परमेश्वर के चमत्कारों को लेने के लिए तैयार है? क्या आपका मन परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने के लिए तैयार है? क्या आपके मन में विश्वास है या डर है? बोलो हालेलुया। अगर आपका मन विश्वास से भरा हुआ है तो विश्वास के अनुसार चमत्कार होंगे। आमीन। मैंने अक्सर कुछ प्रभु के लोगों को गलत फहमियों में जीते हुए देखा। मैं मन की बात कर रहा हूं, उनके मन में इस बात को अच्छे से डाल दिया गया, अच्छे से सिखा दिया गया, और उसके बाद वो कितनी प्रार्थना कर ले कोई बदलाव नहीं होता। ध्यान से सुनो, एक गवाही बता रहा हूं। एक प्रभु के दास एक बहुत बड़े क्रूसेड को करने के लिए गए। भयंकर चमत्कार होते थे उनके द्वारा, बड़े बड़े चमत्कार। उनकी मीटिंग्स में बस वो डिक्लेयर करते थे और लोग व्हील चेयर से ऐसे खड़े हो जाते थे। पैरालाइज वाले लोग खड़े हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधों की आंखें खुल रही हैं, भयंकर चमत्कार। उस मीटिंग में एक बहन थी आगे वाली रो में, व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। वो प्रभु के दास स्टेज से नीचे उतरे, उस औरत से पूछा क्या तू चंगा होना चाहती है? उस औरत ने बोला मैं चंगी तो होना चाहती हूं, लेकिन मुझे मेरे चर्च के एक एल्डर ने बताया है कि ये जो बीमारी है ये तेरी जिंदगी में क्रूस है, ये परमेश्वर ने तेरे जीवन में डाला है, तुझे ये क्रूस उठा के ही सारी जिंदगी चलना है, क्योंकि बाइबल बोलती है जो कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना होवे मेरा चेला नहीं हो सकता। उसके मन को चर्च के ही एक व्यक्ति ने ऐसे तैयार कर दिया है, ऐसे बना दिया है कि वो चाहकर भी चंगाई को परमेश्वर से ना मांग पा रही है, ना उसका मन चंगाई को लेने के लिए तैयार है। प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। उसी के साथ दूसरी कुर्सी पर एक छोटा बच्चा 6-7 साल का बैठा था, दोनों टांगे उसकी खत्म थी, जब से पैदा हुआ था कभी नहीं चला था, उसके टांगों के ऊपर बैसाखियां बांधी हुई थी। प्रभु के दास ने उस बच्चे की ओर देखा और वो बच्चा परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसको बड़ा विश्वास हो गया। और प्रभु के दास ने पूछा क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने बोला मेरा विश्वास है आज मैं यहां से ठीक होकर जाऊंगा। जैसे खुदा के दास ने उस पर हाथ रखे वो बच्चा तुरंत से खड़ा हो गया और चलना शुरू हो गया। हालेलुया। अगर आपका मन परमेश्वर के चमत्कार को लेने के लिए, परमेश्वर के छुटकारे को लेने के लिए तैयार है तो चमत्कार और छुटकारा आपकी जिंदगी में होगा। बहुत सारे लोग पाप से हारा हुआ जीवन जीते हैं, वे विचार में है, नशे में है, गाली में है, गुस्से में है, पाप के सामने हार के बैठ जाते हैं क्योंकि मैंने नशा छोड़ने की बहुत कोशिश कर ली, मेरे से तो नशा नहीं छूट रहा, मैंने इस व्यभिचार से कई बार पश्चाताप कर लिया, मेरे जीवन से तो व्यभिचार नहीं जा रहा, मैं तो लगता है ऐसे ही मरूंगा, ऐसे ही मेरा जीवन चलता रहेगा। मन हार जाता है तो जीवन में छुटकारा कभी नहीं आता। आपको एक रियल टेस्टिमनी बताता हूं। हमने जलंधर में चर्च शुरू किया, उस चर्च में बुधवार की पहली मीटिंग थी। उस मीटिंग में परमेश्वर ने मुझे बोला यहां पे कोई है जिनको एक टांग में बड़ी प्रॉब्लम पिछले कई साल से। मैंने बोला ऐसा कौन है?
एक भाई आगे चल के आए, जैसे ही वो आगे चल के आ रहे थे, प्रभु ने मुझे बोला ये नशे करता है और ये नशे छोड़ना चाहता है पर अभी तक छोड़ नहीं पा रहा। मैंने उससे पूछा क्या तू नशा करता है? उसने बोला पास्टर जी मैं नशा तो करता हूं और मैं रोज इस पाप का पश्चाताप करता हूं, छोड़ना चाहता हूं पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मेरे को 25 साल हो गए प्रभु में आए हुए पर ये नशा मेरे जीवन से नहीं जा रहा। मैंने उसको बोला क्या तू सच में छोड़ना चाहता है? वो बोलता मुझे विश्वास है आज मुझे प्रभु ने आवाज लगाई है, आज मेरी जिंदगी में छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना की। आज उस बात को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उस व्यक्ति ने आज तक दोबारा वो शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया, वो पूरी तरह से उसी दिन आजाद हो गया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बंधन कई साल पुराने हो सकते हैं, रोग कई सालों से आपके शरीर में हो सकते हैं, समस्याओं से आप बहुत साल से जूझ रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन आज परमेश्वर की ओर लगा है और आप उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं कि उसकी सामर्थ आपके जीवन को, आपके हालातों को, आपके शरीर को बदल सकती है, तो आज उसकी सामर्थ हमारे बीच में है जो हमारे बीच में बड़े बड़े काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। आमीन। इस मन को, शैतान को मौका मत दो कि वो इस मन में काम करे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी गलत काम जब हम अपने शरीर से करते हैं उससे पहले हमारे मन में करते हैं। व्यभिचार का पाप सीधा बंदा शारीरिक रूप से नहीं करेगा, किसी को देखेगा, गलत सोचेगा, मौका मिलने पर व्यभिचार करेगा। चोरी बंदा सीधा जाके नहीं करेगा, वो पहले मौका देखेगा, मुझे ये चीज चुरानी है, पहले उसकी प्लानिंग करेगा, फिर जाकर उसको उठाएगा और चोरी करेगा। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो पाप का विचार आते ही यीशु मसीह के नाम से डांटो, वो जाएगा और आपका जीवन पाप से शुद्ध हो जाएगा। आप पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ते चले जाओगे क्योंकि आपके मन में परमेश्वर बसा हुआ है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का मन परमेश्वर के साथ नहीं है, चर्च में है, सालों साल से विश्वास में है, दावा करते हैं हम मसीह में हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है वो मुंह से तो मुझे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे दूर है। प्रभु आपका मन चाहता है। आपका मन अगर नया हो गया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके शरीर के काम, पाप और बुराइयां अपने आप आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी और आप पवित्रता में, धार्मिकता में बढ़ते जाओगे, अनंत जीवन की ओर अग्रसर होंगे और परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में हर दिन पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मन है ये धोखा देने वाला है। ये जो मन है ये परमेश्वर से दूर भी जाता है, लेकिन यही मन परमेश्वर की ओर लगा रहे तो आपकी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाता है। आमीन। अगर आप रोमियो की किताब अध्याय 12 का 1 और 2 बाद में पढ़ोगे, घर जाकर पढ़ना, वहां लिखा है अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और उसके बाद लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। इसका मतलब चाल चलन बाद में बदलेगा, पहले मन बदलेगा। पहले मन से नए होंगे, फिर शारीरिक रूप से नए होंगे। हालेलुया। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आज मुझे शराब नहीं पीनी, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। बहुत सारे लोगों को अभी मैं खड़ा करूंगा, आप अपने अपने पाप से पश्चाताप करो। आप सच्चा पश्चाताप करके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो पश्चाताप कितने दिन तक रहता है? आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, हर संडे माफी मांगी, अब मुझे नशा नहीं करना, मैं वादा करता हूं पास्टर जी आज के बाद नशा नहीं करूंगा। सोमवार निकलेगा, मंगलवार निकलेगा, बुधवार को फिर से पीने का मन करेगा, शाम को ठेके पे। होता नहीं होता? आज के बाद मैं चुगली के पाप की माफी मांगती हूं पास्टर जी, मैं आज के बाद किसी की चुगली नहीं करूंगी। चर्च खत्म हुआ, बाहर दरवाजे भी दूसरी बहन के मिलके तीसरी की चुगली कर रहे। ये पाप तब तक नहीं खत्म होगा जब तक मन से नहीं जाएगा। आप शरीर को ज्यादा समय कंट्रोल नहीं कर सकते, इस शरीर को मन से कंट्रोल किया जाता है। अगर मन नया हो गया तो शरीर वही काम करेगा जो परमेश्वर चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। इस मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। शैतान बार बार कोशिश करेगा
आपका मन करेगा थोड़ी देर मोबाइल चला ले, थोड़ी देर रील्स देख ले, थोड़ी देर इंस्टाग्राम फेसबुक यूज कर ले, थोड़ी देर व्हाट्सएप पे चैट कर ले। पर पवित्र आत्मा बोलेगा इस सब को छोड़, बाइबल उठा, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ। अगर आपने अपना मन परमेश्वर की ओर लगा लिया, आप कुछ दिनों बाद देखोगे आपका मोबाइल चलाना बंद हो जाएगा, आपको मोबाइल की तरफ जाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगा होगा। हालेलुया। आपसे छुटकारा पाना है, जीवन के हालातों को बदलना है, एक ही काम करना है, अपने मन को आज से परमेश्वर की ओर लगाना है और अपने मन के नए होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आमीन। आपके मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाएगा। आपके मन में अंगीकार करने से आपकी जिंदगी में वो काम होता जाएगा। आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहने से आपकी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह बोलता है तुम प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही पृथ्वी पर, प्रार्थना की जरूरत है। पर अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी होगी, आपके द्वारा उसकी मर्जी उस दुनिया में पूरी होगी, चर्च में पूरी होगी, आपके परिवार में पूरी होगी। केवल मन को उस परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। आज परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाने का वादा करो और परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में एक बड़े बदलाव को लाना शुरू करेगा और आने वाले दिनों में आप बड़ी बड़ी गवाहियों के बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो क्या आप तैयार है परमेश्वर के मन लगाने के लिए? क्या आपको विश्वास है आज आपके मन में जो है वो परमेश्वर पूरा करेगा? बाइबल में लिखा है वह तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथ क्या होते हैं? मन में जो इच्छाएं हैं, आमीन, जो भले की हैं, जो चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, बढ़ती की, उन्नति की, पवित्रता की, धार्मिकता की है, आपके मन की वो सारी इच्छाओं को परमेश्वर आज पूरा करने के लिए जा रहा है। तैयार है आप उसके लिए? खड़े हो जाए अपनी जगह के ऊपर। हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। सच्चा, जिंदा और महान परमेश्वर हमारी ओर है। हमारा मन उससे दूर रहा, उसके लिए प्रभु से पश्चाताप करें। हम मन से नहीं, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बहुत बार चर्च में आए, बहुत बार खाना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना में बैठे, बहुत बार केवल अपनी धार्मिकता को पूरा करने के लिए हमने बाइबल को खोलकर उसका एक अध्याय पढ़ा। लेकिन अगर आज मन से खुदा को पुकारेंगे और आज के बाद वादा करेंगे कि प्रभु हम मन से प्रार्थना करेंगे, जब भी बाइबल पढ़ेंगे मन लगाकर बाइबल पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हालातों को बदलना शुरू करेगा। बाइबल में लिखा है उनके मन मुझसे दूर हैं। अगर आज तक आपका मन आपसे दूर रहा तो ये पश्चाताप का समय है और खुदा को बोलने का समय है, प्रभु आज के बाद मेरा मन आपकी ओर लगा रहेगा। आप मेरे मन में, मेरे हृदय में आ जाएं प्रभु और मुझसे बातचीत करें। और पवित्र आत्मा आपसे बातें करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपसे बातें करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो सचमुच में ये हालातों के बदलने का, चंगाई और छुटकारों का, चिन्ह और चमत्कारों का, आश्चर्य कर्मों का समय है। ये समय भविष्यवाणियों का होगा, ये समय चंगाइयों का और छुटकारों का होगा। अगर आप तैयार हैं, आप खाली नहीं जाने वाले हैं। आप या तो बीमारी को बड़ा समझ लो या अपने मन को समझा दो, वो बीमारी यीशु के सामने कुछ भी नहीं। आज अपने मन को समझा दो। दाऊद बोलता है मेरा मन यहोवा को धन्य कहे और उसके कभी किसी उपकार को ना भूलना। वो जानता है मन के अंदर बार बार डर पैदा होता है, वो अपने मन को समझा रहा है। आप भी अपने मन को समझाओ कि मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा यीशु बड़ा है। मेरे यीशु ने मेरे बीमारी से मुझे चंगा करने के लिए तोड़े खाए हैं। मेरे यीशु ने क्रूस के ऊपर मेरे सारे रोगों को सह लिया है। इसलिए अब उन दुष्ट आत्माओं का, उन बीमारियों का, उन रोगों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है और छुटकारा होना शुरू हो चुका है। दुष्ट आत्माएं जाना शुरू हो चुकी है। अंधकार की ताकतों की सामर्थ खत्म होनी शुरू हो चुकी है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में अभी इसी टाइम काम करना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनका मन प्रभु की ओर लगा है, जिनका ध्यान प्रभु की ओर लग चुका है, उनकी जिंदगी में सामर्थ आ रहा है परमेश्वर की ओर से। उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं परमेश्वर की ओर से। उनके हालातों को परमेश्वर नया बनाने के लिए चाह रहा है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़ के बाहर आना शुरू करो। छुपी हुई दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़ के बाहर आना शुरू करो। वो लगती है ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुप के बैठे गंदी आत्माएं इसी टाइम बाहर आना शुरू हो, बाहर आना शुरू हो, बाहर आना शुरू हो, बाहर आना शुरू हो। सारे छुपे हुए दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके जीवन को छोड़ो, इनके शरीर को छोड़ो और बढ़ो यीशु मसीह के नाम से, बढ़ो यीशु मसीह के नाम से, बढ़ो यीशु मसीह के नाम से, बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। सारा दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म हो जाए। अपने हाथों को उठाकर प्रभु के अभिषेक को मांगना शुरू करो, प्रभु के अभिषेक को मांगना शुरू करो। वचन में लिखा अभिषेक के साथ जुआ तोड़ जाना जाएगा, अभिषेक के साथ जुए टूटने वाले हैं। कमरे को तोड़ने वाला अभिषेक हमारे बीच में है। सब प्रार्थना की हालत में आ जाओ, दुष्ट आत्माओं के जाने का, रोग और बीमारियों के जाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझ जाओ, शैतान बड़ा नहीं, दुष्ट आत्माएं बड़ी नहीं, अंधकार की शक्तियां बड़ी नहीं। परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। जो आज यहाँ पर है, वो बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए, छुटकारों को देने के लिए, हालातों को बदलने के लिए यहाँ पर आ चुका है। उसका सामर्थ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, मैं उसका अभिषेक यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों साल से दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, आज उनकी आजादी का दिन है, आज उनके छुटकारे का दिन है, आज बंधन के टूटने का दिन है, आज प्रभु के अभिषेक को करने का दिन है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं जाओ यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माएं जाओ यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माएं जाओ यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं में तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, शरीर को छोड़ो, बाहर जाओ, पूरी तरह से आजाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दो, जोरदार तालियों को बजाए, तालियों को बजाते बजाते छुटकारे होंगे, चंगाइयां होंगी, चमत्कार होंगे। तालियों को बजाए, प्रभु का धन्यवाद करे, परमेश्वर की महिमा करे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो बोले आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका मन तैयार है चंगाइयों के लिए?